नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत जरूरी बात करने वाले हैं, ग्लोबल वार्मिंग। यह एक ऐसा इश्यू है जो हमारे फ्यूचर को बदल सकता है। चलो इसके बारे में और जानते हैं। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां मौसम का कोई भरोसा नहीं, जहां हर तरफ बाढ़ और सूखा ही सूखा हो, जहां पीने का साफ पानी भी मुश्किल से मिले। दोस्तों, यह कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, यह हमारा फ्यूचर हो सकता है अगर हमने अभी से ध्यान नहीं दिया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग हमारी जिंदगी पर असर डाल रही है और हम सब मिलकर इस मुसीबत से कैसे लड़ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और इस इंपॉर्टेंट मुद्दे को समझते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो 2030 तक क्लाइमेट चेंज को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। यह एक गंभीर चेतावनी है जिसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जी हां, आपने सही सुना, 2030। यह कोई बहुत दूर की बात नहीं है। यह वही साल है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को निर्धारित करेगा। यह वो साल है जब हमारे पास शायद आखिरी मौका होगा इस प्लेनेट को, इस धरती को, अपने घर को बचाने का। अगर हम अभी नहीं जागे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। हमें समझना होगा कि यह सिर्फ एक देश या एक जेनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। यह एक ग्लोबल क्राइसिस है जिसे हम सबको मिलकर सुलझाना होगा। बाढ़, बहुत ज्यादा गर्मी, सूखा और गरीबी जैसी मुसीबतों से बचने के लिए हमें अभी से कुछ करना होगा। ये समस्याएं सिर्फ हमारे पर्यावरण को ही नहीं, बल्कि हमारी इकोनॉमी और समाज को भी प्रभावित कर रही हैं। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट कीमती है। हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना होगा और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा। सोचो, अगर आपके बच्चे, आपके नाती पोते एक ऐसी दुनिया में जीने को मजबूर हों जहां सांस लेना भी मुश्किल हो, जहां हर दिन एक स्ट्रगल हो, तो क्या आप चुप बैठे रहोगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज ही ढूंढना होगा। नहीं, आप भी मेरे जैसे कहोगे, नहीं, हमें कुछ करना ही होगा। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और अपने एक्शन से बदलाव लाना होगा। और यही मैसेज, यही जज्बा हमें आज से ही अपने अंदर लाना होगा। हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाना होगा और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। याद रखिए दोस्तों, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हमें आज ही एक्शन लेना होगा ताकि कल हम एक बेहतर भविष्य देख सकें। और इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। क्लाइमेट चेंज के प्रभाव हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और हमें इसे रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। आइए हम सब मिलकर एक साथ इस चुनौती का सामना करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सेफ और हेल्थी धरती बनाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे निभाना होगा। दोस्तों, आपने ग्रीन हाउस गैसों के बारे में तो सुना ही होगा। ये गैसें हमारे वातावरण में मौजूद होती हैं और इनका मुख्य स्रोत मानव गतिविधियां हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गैसें हमारे प्लैनेट के लिए कितनी डेंजरस हैं? ये गैसें हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का लेवल अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है और यह स्थिति दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही है, जो पृथ्वी के टेम्परेचर को लगातार बढ़ा रहा है। इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एक बंद कमरे में हीटर जलाकर बैठे हों और खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हों। इस स्थिति में कमरे का तापमान बढ़ता जाएगा और हमें सांस लेने में कठिनाई होगी। धीरे धीरे कमरा गर्म होने लगेगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह हमारी धरती भी गर्म हो रही है और इसका असर हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहा है। ठीक यही हो रहा है हमारी धरती के साथ। ग्रीन हाउस गैसों के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है और इसके परिणाम स्वरूप हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल का जलना, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और खेती का एनवायरनमेंट पर बुरा असर, इन सब से CO2 का लेवल बहुत बढ़ गया है। ये स्थिति हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हमारी फैक्ट्रीज, गाड़ियां, एयरप्लेन्स, ये सब लगातार धुआं छोड़ रहे हैं जो हमारे वायुमंडल को खराब कर रहा है। ये धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। यह पोल्यूशन, यह जहर हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इसके परिणाम स्वरूप हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बर्फ की नदियां पिघल रही हैं और यह स्थिति हमारे लिए बहुत खतरनाक है। समुद्र का पानी बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और मौसम का चक्र बिगड़ रहा है।
इससे हमें अनियमित मौसम का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अत्यधिक गर्मी, ठंड और बारिश। दोस्तों, यह समय वार्निंग देने का है, जागने का है। हमें इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा और इसके समाधान के लिए कदम उठाने होंगे। हमें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी। हमें सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जीवन शैली अपनानी होगी। हमें कम फ्यूल यूज करना होगा और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल करना होगा। हमें रिसाइकलिंग और रीयूजिंग को बढ़ावा देना होगा। अगर हमने अभी से ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमें इसके बहुत बुरे रिजल्ट्स भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए हमें अभी से एक्शन लेना होगा और अपनी धरती को बचाना होगा। दोस्तों, हमारी धरती पर लाखों करोड़ों जानवर और पेड़ पौधे रहते हैं। हर जीव, हर पौधा इस धरती पर एक बहुत जरूरी काम करता है। लेकिन दुख की बात है कि आज हमारी लापरवाही की वजह से इनमें से कई स्पीसीज खत्म होने के कगार पर हैं। हर दिन हम कई स्पीसीज को खो रहे हैं, जिससे इस धरती पर अलग अलग तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। इससे पानी की क्वालिटी और खाने की सेफ्टी पर भी असर पड़ता है और नेचुरली कीटों को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। इमेजिन करो, एक ऐसा जंगल जहां सिर्फ एक ही तरह के पेड़ हों, एक ऐसा समुद्र जहां सिर्फ एक ही तरह की मछलियां हों। यह कितना डरावना होगा। लेकिन यही सच है दोस्तों, हमारी लापरवाही, हमारा स्वार्थ इस धरती को एक वीरान जगह में बदल रहा है। हमें यह समझना होगा कि हमारा जीना इस धरती पर मौजूद हर जीव के जीने से जुड़ा हुआ है। अगर हमने नेचर का ध्यान नहीं रखा तो नेचर भी हमारा साथ नहीं देगी। चैप्टर 4, जलवायु शरणार्थी। एक नया संकट दोस्तों, आपने शरणार्थियों के बारे में तो सुना ही होगा। शरणार्थी वे लोग होते हैं जो युद्ध, अत्याचार या अन्य संकटों के कारण अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक नए तरह के शरणार्थी पैदा हो रहे हैं, जिन्हें जलवायु शरणार्थी कहा जाता है। ये लोग जलवायु परिवर्तन के कारण अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से लाखों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। बाढ़, सूखा, तूफान और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं अब और भी भयानक रूप ले रही हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2050 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से 200 मिलियन लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। यह संख्या बहुत बड़ी है और इसके परिणाम स्वरूप हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बाढ़, सूखा, तूफान, भूकंप, ये सब प्राकृतिक आपदाएं अब और भी भयानक रूप ले रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर-बार छोड़कर दूसरी जगहों पर भागना पड़ रहा है। इन आपदाओं का प्रभाव केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। यह इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें इस संकट का सामना करने के लिए एकजुट होना होगा और मिलकर समाधान ढूंढने होंगे। हमें इन जलवायु शरणार्थियों के लिए रहने की जगह, खाना, पानी और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया करानी होंगी। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन लोगों की मदद करें और उन्हें एक सुरक्षित जीवन प्रदान करें। यह समय एक दूसरे का साथ देने का है, मदद करने का है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति इस संकट में अकेला न महसूस करे। हमें यह याद रखना होगा कि हम सब इस धरती पर रहते हैं और हमें मिलकर ही इस मुश्किल समय का सामना करना होगा। एकजुटता और सहयोग ही हमें इस संकट से उबार सकते हैं। चैप्टर 5, महासागरों का दर्द कौन समझे। दोस्तों, हमारी धरती का लगभग 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। ये समुद्र, ये नदियां, ये झीलें सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, बल्कि ये लाखों करोड़ों जीवों का घर भी है। लेकिन आज ये महासागर भी हमारी लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। हमारे द्वारा फैलाया गया पोल्यूशन, प्लास्टिक का कचरा, ये सब समुद्रों को धीरे धीरे जहरीला बना रहा है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक का कचरा समुद्रों में जाता है, जिससे समुद्री जीवों को बहुत नुकसान होता है। कछुए, व्हेल, मछलियां ये सब प्लास्टिक को खा लेते हैं, जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। समुद्रों का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिससे समुद्र के अंदर की जिंदगी खतरे में पड़ रही है। हमें यह समझना होगा कि समुद्रों का हेल्थी होना हमारे अपने हेल्थी होने से जुड़ा हुआ है। अगर समुद्र हेल्थी नहीं रहेंगे तो हम भी हेल्थी नहीं रह पाएंगे। चैप्टर 6, धरती की सीमा, हमारी लालसा। दोस्तों, यह धरती, यह नेचर हमें सब कुछ देती है। हवा, पानी, खाना, रहने को घर, ये सब हमें नेचर से ही मिलता है।
लेकिन हम इंसानों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी लालच को शांत करने के लिए इस धरती का इस तरह इस्तेमाल किया है जैसे यह कोई अनगिनत खजाना हो। हम धरती के रिसोर्सेज का यूज उसकी कैपेसिटी से ज्यादा कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह रिसोर्सेज का यूज करते रहे तो हमें धरती की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1.7 धरतियों की जरूरत होगी। सोचिए, 1.7 धरती, क्या यह पॉसिबल है? नहीं ना। तो फिर हम कब तक इस तरह धरती का इस्तेमाल करते रहेंगे? कब तक हम अपने आने वाली जेनरेशंस के फ्यूचर के साथ खेलते रहेंगे? हमें यह समझना होगा कि यह धरती सिर्फ हमारी नहीं है, यह हमारे बच्चों की, हमारे नाती पोतों की भी है। हमें उन्हें एक ऐसी धरती देनी है जो रहने लायक हो, जो हेल्थी हो, जो खुशहाल हो। उतरो, भविष्य हमारे हाथ में दोस्तों। हम सब इस धरती के रहने वाले हैं और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस धरती की रक्षा करें। जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई है और हमें इससे लड़ने के लिए मिलकर काम करना होगा। आप हमारे ब्लॉग पर जाकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने के टिप्स जान सकते हैं या ऐसी कंपनी से जुड़ सकते हैं जो नेचर फ्रेंडली एनर्जी बनाती हैं। छोटे छोटे बदलाव लाकर, जैसे कि बिजली की बचत करके, पानी वेस्ट न करके, पेड़ पौधे लगाकर हम इस धरती को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक हरे भरे और स्वस्थ फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।